वेलकम गाइज, जय क्लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जय क्लोन जॉब चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है बॉटनी का। आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ओके, ये बॉटनी का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अगर इसका नहीं देखा है तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन, जाके देख लेना। पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का। पालक की पत्तियां किसका अच्छा स्रोत है? स्पिनच लीव आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, विटामिन ई। पालक की पत्तियां किसका अच्छा स्रोत है? वो तो सबको आ गया होगा जो बायोलॉजी के अच्छे फैन है, ठीक है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोह तत्व होता है जी, आयरन, ठीक है। तभी तो किसी इंसान में अगर एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उनको पालक खाने के लिए बोला जाता है, और आपको भी खाना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन होता है और ब्लड अच्छा खासा बनता है। अगर लोह तत्व होगा तो हीमोग्लोबिन की कोई कमी नहीं होती, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन? निम्न में से कौन जल प्रदूषण का मुख्य कारक है? धुआं, औद्योगिक अपशिष्ट, अमोनिया, डिटर्जेंट। निम्न में से कौन जल प्रदूषण का मुख्य कारक है? सो सिंपल, देखो आजकल तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु भी हो रही है, ध्वनि भी हो रही है। इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है हर सेक्टर में। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया जल प्रदूषण, तो किससे हो रहा है मेनली? सो सिंपल, वो हो रहा है औद्योगिक अपशिष्ट से, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं ना, ये अपने जो भी अपशिष्ट निकलता है उसको नदियों में बहा देते हैं। और नदियों का पानी शहरों में आपको पता है कि फिल्टर होके आता है, बट वो फिल्टर कितना भी हो जाए, बट वो क्वालिटी तो आएगी आएगी, ठीक है। तभी तो आजकल हेयर फॉल हो रहे हैं, किसी की स्किन प्रॉब्लम हो रही है। प्रदूषण होगा तो होगी, सही है तो, ठीक है, क्योंकि नेचुरल पानी तो मिल ही नहीं रहा। औद्योगिक अपशिष्ट से ऐसा हो रहा है। अगला, केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन जाइलम पेरेन्काइमा में, फ्लोएम पेरेन्काइमा में, छलनी नलिका में, और सहचर कोशिका में। जाइलम, फ्लोएम, सब कुछ इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए दिया हुआ है। किस में होता है केंद्रक अनुपस्थित? इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। सो सिंपल, वो होता है आपके छलनी नलिका में, स्लिव्स ट्यूब सेल में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रूपांतरित तने का उदाहरण है? शुगर कैन, पटेटो, ऑनियन, उपयुक्त भी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शुगर कैन। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा है कि कौन रूपांतरित तने का रूपांतरण पूछा है, तो आलू का भी पता होना चाहिए, प्याज का भी होना चाहिए, लहसुन का भी होना चाहिए, नागफनी का भी होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका रूपांतरण है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लौंग जो आप चाय में डालते हो, लौंग, ये किसका रूपांतरण है, तो आप क्या बोलोगे? कलिका का या फिर फूल का? कंफ्यूजिंग सवाल है, कमेंट करके बता सकते हो कि लौंग किसका रूपांतरण है। नेक्स्ट, जिसको पता है वो अवश्य बताएगा। कोशिका भित्ति की क्षमता व शक्ति किस कारण से होती है? कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू सुबेरिन, सेलुलोज, लिग्रिन, पैक्टिन। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लिग्रिन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शंका हो तो सीधा कमेंट करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके और आपका डाउट क्लियर हो सके। पादपों में भोजन संचरण में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्लांट इन ए फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टार्च।
फर्स्ट वाला सही है, स्टार्च होता है। ठीक है, पादपों में भोजन संरचना में क्या होता है? स्टार्च। क्वेश्चन तो आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको तो ओनली। ड्यू टू वाटर पोल्यूशन एल्गी ग्रेव एंड फिश डिच बेकाउज, जल प्रदूषण के कारण शैवाल पैदा होता है जबकि मछलियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जल प्रदूषण से शैवाल तो पैदा हो रहे बट मछलियाँ मर रही, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? उन्हें प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते, ऑक्सीजन स्तर में कमी हो जाती है, उपयोग में से कोई नहीं, बताओ। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रही है तो आप इंट्रेंस एग्जाम क्या कंपटीशन एग्जाम करके गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन स्तर में कमी हो जाती है इस वजह से। नेक्स्ट, इन C3 साइकिल द CO2 एक्सेप्टर इज, C3 चक्र में CO2 ग्राही है, PEB, RUBP, OAA, मेलिकम्ल। सो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RUBP। नेक्स्ट, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है? विच डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नोल और रस्का, रॉबर्ट हुक, कोरेंस, जेन्स। किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है? सो सिंपल, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप इसको इजीली कर पाओगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नोल और रस्का। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो सीधा कमेंट कर देना, उसके ऊपर हम MCQs बना देंगे क्योंकि हमारा काम है MCQs बनाना। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ डग बाय एनारोबिक प्रोसेस, गाय के गोबर से अवायवीय प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। और आपको कोई भी फिक्र नहीं करनी क्योंकि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक, आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का। वहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट हम आपको अवेलेबल करवाते हैं और जो नोट्स हैं ना वो हम फेसबुक पर देते हैं। ठीक है, सो अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट में रहोगे तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। सो सिंपल, आपने टिक भी लगा दिया होगा कि गाय के गोबर से अवायवीय प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? मीथेन का, ब्यूटेन का, इथेन का या फिर प्रोपेन का। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन का। नेक्स्ट, संसाधन का मूल्य निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन, संसाधन की मात्रा, संसाधन का गुण, समाज का प्रकार है उसकी आवश्यकताएं, उपयोग सभी। द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन, संसाधन की मात्रा, संसाधन का गुण, समाज का प्रकार और उपयोग सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आपका उपयोग सभी। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स बीमारी होती है। एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस से, बैक्टीरिया से, माइकोप्लाज्मा से या फिर फंगाई से। और डिसीज़ का तो आपको बेसिकली याद ही रखना है, डिसीज से क्वेश्चन बनता है। एंथ्रेक्स बीमारी होती है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा या फिर कवक द्वारा। कौन सी बीमारी किसके कारण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने कहाँ पर डिस्कस किया था कि कौन सी बीमारी किससे होती है। हमारा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है GK MCQ MK, और इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके थे और वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर MCQs बनाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। तो इसको भी जाके फॉलो कर लेना ताकि दोनों चैनलों से आपको दुगना पोर्शन मिल सके। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एंथ्रेक्स बीमारी होती है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट, ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरोसोल
अपर एटमॉस्फेयर इज समुद्र, गर्म हवा, जेट एवं से निकला पदार्थ, मृदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जेट एवं से निकला पदार्थ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड प्रकाशिक सक्रिय, विच ऑफ द एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन हो जाएगा। नेक्स्ट, लौंग पादप का कौन सा भाग होता है? देखो अभी आपसे क्वेश्चन किया था वही आ गया, क्लाउ इज ए पार्ट ऑफ, कौन किसका रूपांतरण है? ये तो क्वेश्चन बनता है बॉटनी में। पुष्पकली, पुष्प का थैलेमस, अग्रस्त भाग, बीज। लौंग पादप का कौन सा भाग होता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पुष्पकली का। ठीक है, पुष्पकली का भाग होता है लौंग। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जाके फॉलो करो।